जो खबर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो खबर आपको देखनी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये खबर आपकी और आपके घर की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर आपका घर सुरक्षित नहीं तो आपकी जान को खतरा है। एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक भारत के 95% घर भूकंप रोधी नहीं है। ये चेतावनी सरकारी संस्था बिल्डिंग मटेरियल टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल यानी कि BMPTC ने दी है। BMPTC की रिपोर्ट अर्थक्वेक हजार्ड जोनिंग मैप्स के मुताबिक देश के 30 करोड़ 4 लाख घरों में से 95% घरों को अलग अलग स्तर का भूकंप का खतरा है। ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। तो आपके घर को लेकर इस रिपोर्ट में क्या क्या बड़ी बातें की गई हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। आपका घर कितना सुरक्षित है। ये कहा गया कि भारत में सिर्फ 5% ऐसे घर हैं जो भूकंप रोधी हैं, यानी कि भूकंप को सह सकते हैं, सुरक्षित हैं। इस वक्त देश में करीब 30 करोड़ 4 लाख घर हैं और उनमें से 95% भूकंप रोधी नहीं हैं। गुजरात, बिहार, पूर्वोत्तर इलाकों में भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है और ईंट, पत्थर, सीमेंट से बने मकान भूकंप के वक्त सबसे खतरनाक होते हैं। दिल्ली की टाउन प्लानिंग भूकंप के वक्त कारगर नहीं है। बिल्डिंग मटेरियल टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल ने ये रिपोर्ट दी है। जियोलॉजिस्ट श्रीधर रामामूर्ति के मुताबिक दिल्ली और दूसरे शहरों में ऐसी टाउन प्लानिंग है कि भूकंप के बाद लोगों को बचाना मुश्किल हो जाता है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। अगर हम दिल्ली के जो गांव हैं जहां हम बैठे हैं, ऐसे कटवारिया सराय या अदर प्लेसेस, यू विल फाइंड दैट इवन इन अ केस ऑफ डिजास्टर हमको रेस्क्यू करने के लिए भी हम लोगों ने एक्सेस वे नहीं बनाए हैं। तो कई जगह में ये एटलीस्ट प्लानिंग में ये आना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो तो हाउ डू वी एक्सेस। फिर दूसरा है कि हमारे सिक्योरिटी के वजह से जो है हम लोग धीरे धीरे अपने आप को जो है एनक्लोजर में डाल रहे हैं कि जो अभी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं तो द लीस्ट वल्नरेबल जो है वो गेट और फेंस है। वो तो अर्थक्वेक में टूटेगा नहीं, अंदर के बिल्डिंग टूटेंगे। तो आपको कई कॉलोनीज में कौन सा गेट उस समय खुला रहता है वही पता करने के लिए आपको टाइम चला जाएगा। तो ये रिपोर्ट अपने आप में सोचने के लिए है कि 95% घर ऐसे हैं जो भूकंप रोधी नहीं है। और ये रिपोर्ट आपको इस साल देश में जो कई जगहों पर भूकंप के झटके आए उसकी याद जरूर दिलाती होगी। आपको हम बताते हैं कि हाल ही के दिनों में कब कहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें 21 सितंबर 2016 गुजरात के कच्छ में 3.4 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। ये हम आज ही का जिक्र कर रहे हैं। 20 सितंबर 2016 सोनितपुर, असम में 3.0 रिक्टर स्केल के भूकंप के झटके महसूस किए गए। 18 सितंबर 2016 दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता रही 3.2 रिक्टर स्केल पर। 15 सितंबर 2016 अंडमान निकोबार में 5.2 रिक्टर स्केल का भूकंप मापा गया। 13 सितंबर 2016 को मणिपुर में 3.7 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। 10 सितंबर 2016 दिल्ली NCR 4.1 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। फिर 3 जनवरी 2016 मणिपुर और असम में काफी ज्यादा रिक्टर स्केल पर मापा गया था भूकंप 6.7 और इससे तबाही भी मची थी। 11 लोगों की जान चली गई थी इसमें। तो आम लोग जब भी फ्लैट खरीदते हैं तो रंग और डिजाइन के साथ साथ सुविधाओं पर भी ध्यान देते हैं, लेकिन उसमें बिल्डिंग मटेरियल क्या इस्तेमाल हुआ है, कैसे उसका इस्तेमाल किया गया, इस पर कभी भी कोई ध्यान नहीं देता। घर खरीदने से पहले आपको किस बात पर ध्यान देना जरूरी है ताकि वो घर आपके लिए सुरक्षित रह सके, ये रिपोर्ट आप देखिए। जब भूकंप आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है बिल्डिंग्स के गिरने से। आज हम आपको बताएंगे कि आप जब घर खरीदें तो किन बातों का ख्याल रखें और आपकी बिल्डिंग में कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं सुरेश गोगिया जी, एसेंट ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर, अगर घर खरीदना है तो क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं बिल्डिंग में जिसका ध्यान रखना चाहिए, जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाती हैं बिल्डिंग को, उसके बारे में बता दीजिए। देखिए रूही जी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली इन केस ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स।
लो राइज बिल्डिंग में हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो वॉल हम देख रहे हैं ये क्या वॉल है और ये बिल्डिंग को किस तरह से अर्थक्वेक के वक्त बचाएगी? दिस इज शियर वॉल। ये देखिए वॉल यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली 8 मीटर लंबी है ये जी। और अदरवाइज अगर हम कॉलम्स होते तो ये शायद 1 मीटर भी चल जाता, 1.5 मीटर भी चल जाता। तो वी आर यूजिंग 8 मीटर लॉन्ग वॉल्स जस्ट बिकॉज टू टेक केयर ऑफ द अर्थक्वेक। तो शेयर वॉल्स कॉलम से बेहतर होती हैं? कॉलम से बेहतर होती है, महंगी होती हैं और इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये बिल्डिंग जिसमें हम खड़े हैं ये 20 स्टोरी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को रोकने के लिए ये वाल बहुत ज़रूरी है। आप देखिए इस बिल्डिंग के अंदर कितनी शेयर वाल्स हैं। आई विल जस्ट शो यू। ये कॉलम है, इधर आप देखेंगे तो ये कॉलम है, ये फिर शेयर वाल है, ये कम्प्लीटली शेयर वाल है। ये भी करीब 6.5-7 मीटर लंबी वाल है। सर एक और एडवाइस आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग घर खरीदने जा रहे हैं और वो जब देखने जाते हैं बिल्डिंग को तो उनको किस तरह की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो बिल्डर से पूछनी चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जो वो खुद चेक कर सकते हैं स्ट्रक्चर में, वो आप तमाम हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे ख्याल से एक्चुअली तो अगर बिल्डर से कोई क्वेश्चन करेगा, या बिल्डर खुद तो नहीं होगा, बिल्डर का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, अगर वो घर खरीद रहे हैं तो वो क्वेश्चन करेगा कि मेरी बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, ही विल स्पीक यस इट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। लिखा ही होगा, ब्रोशर पे ही लिखा होगा। बट इफ़ यू सी द प्रॉपर डिज़ाइन एंड वर्किंग ड्राइंग, शायद ब्रोशर में भी नहीं पता लगेगा। वर्किंग ड्राइंग अगर देखेंगे, वर्किंग ड्राइंग के अंदर इफ़ यू विल सी तो शेयर वाल्स नज़र आएंगी। शेयर वाल्स इज एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द कॉलम्स, काफ़ी बड़े बड़े कॉलम्स नज़र आएंगे। एंड एनी बायर कैन सी इट कि यस, अगर वो बिल्डिंग बननी शुरू हो गई है तो वैसे ही पता लग जाएगा कि शेयर वाल आ रही है, नहीं बननी शुरू हुई है तो वर्किंग ड्राइंग देखने से पता लग जाएगा। तो देन ही कैन वर्क इट आउट, ही कैन चेक यस शेयर वाल्स आर इंकॉर्पोरेटेड एंड शेयर वाल इज द बेसिक इम्पोर्टेंट मेंबर फॉर एनी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग। जब भी आप घर खरीदने जाएं तो ज़रूर इन बातों के बारे में पूछें और खुद जाके अगर स्ट्रक्चर बन रहा है तो वहाँ पर चेक करें। ये ज़रूर मदद करेगा आपको और आपके घर को सुरक्षित बना देगा। नोएडा से कैमरा पर्सन प्रमोद बिष्ट के साथ रूफी जैदी, जी मीडिया।